सभी को मेरा नमस्कार। शीर्षासन एक बहुत ही लाभकारी योगाभ्यास है और शीर्षासन को 3 तरीके से किया जाता है। शीर्षासन, सालंब शीर्षासन और निरालंब शीर्षासन। तो इस तरीके से आप शीर्षासन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में तीनों शीर्षासन करके बताएंगे कि कैसे शीर्षासन किया जाता है। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि शीर्षासन के फायदे सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा शरीर सर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरा चेंज हो जाता है। तो शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाना होता है। और शीर्षासन एक ऐसा योगाभ्यास है जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए, क्योंकि शीर्षासन अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपको चक्कर आने की समस्या और भी समस्या आ सकती है। तो शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाते हैं और इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास लेते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से पहले अपने सर को इतना नीचे कर लेते हैं। शीर्षासन पहले करेंगे शीर्षासन, उसके बाद सालंब शीर्षासन, फिर निरालंब शीर्षासन। तीनों शीर्षासन करके बताएंगे। तो सबसे पहले शीर्षासन, इस तरीके से दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लेते हैं और फिर अपने सर का हिस्सा इस तरीके से नीचे लगा देते हैं और फिर दोनों पैरों को इस तरीके से ऊपर करते हुए, और ये शीर्षासन हो गया। ये तो हो गया शीर्षासन। अब शीर्षासन में देखिए हमारा सर पूरा नीचे हो गया और हमारा पैर ऊपर हो गया, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरा हमारे सर की तरफ और हार्ट की तरफ बढ़ गया। तो इसीलिए इसे आसनों का राजा कहा जाता है। जो लोग शीर्षासन कर लेते हैं उनको सालंब शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए, और जो सालंब शीर्षासन भी कर लेते हैं उनको निरालंब शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए। और इसके बाद इस तरीके से इसको वापस आ जाएंगे। तो ये तो हो गया शीर्षासन, और इसी में फिर जो है इस तरीके से चाइल्ड पोज कर लेंगे, कुछ देर इसमें रुकेंगे, फिर वापस आ जाते हैं। ये होता है शीर्षासन करने का सही तरीका। दूसरा हो गया सालंब शीर्षासन। सालंब शीर्षासन में इस तरीके से अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के पास रख देते हैं और सर को इस तरीके से नीचे लगाते हुए और दोनों पैर पीछे करते हुए और बैलेंस बनाते हुए शीर्षासन की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे देखिए, ये है सालंब शीर्षासन। इसमें हमने अपने दोनों हाथों से सहारा दिया है, इसीलिए इसका नाम है सालंब शीर्षासन। इसमें कुछ देर अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुकेंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे करते हुए वापस आ जाएंगे और फिर इसी तरीके से इस पोजीशन में आ जाएंगे। 2 हो गए। तीसरा है निरालंब शीर्षासन। निरालंब शीर्षासन के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे कर लेते हैं। निरालंब का मतलब बहुत कम सपोर्ट रहता है शीर्षासन में, ये कठिन हो जाता है। और इसको करने के लिए इस तरीके से दोनों हाथों को पीछे करके अपने सर को ऐसे नीचे लगा देते हैं। देखिए, हाथ ऐसे सीधा कर लेते हैं और दोनों घुटने को उठाते हुए और फिर जो है शीर्षासन की स्थिति में आएंगे। ऐसे देखिए, ये हो गया निरालंब शीर्षासन। इस तरीके से आप 3 तरीके से शीर्षासन कर सकते हैं और तीनों के फायदे लगभग एक ही है। बस ये है कि आपको निरालंब शीर्षासन करने में बैलेंस बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। सबसे आसान होता है शीर्षासन, फिर सालंब शीर्षासन, फिर निरालंब शीर्षासन। इस तरीके से अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो कर दीजिएगा, ताकि हमारा हेल्थ से जुड़ा हुआ वीडियो रहता है आप देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।